नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, समाज में नशा को किस तरह से हम रोक सके और बढ़ता नशा किस तरह से युवाओं की जड़ों को खोखला कर रहा है, इसका दायित्व समाज के कई सारे ऐसे सोसाइटी के वर्ग ले रहे हैं जो युवाओं में नशे को लेकर, उसके हानिकारक प्रभाव को लेकर अपना कहीं ना कहीं कैंपेन चला रहे हैं। वही महिलाओं की बात करें तो हमारे समाज में जब एक महिला सशक्त होती है, जब एक महिला जागरूक होती है, तभी परिवार को भी जो है वो जागरूक कर पाती है। और ऐसे में शक्ति उद्घोष फाउंडेशन की बात की जाए तो समय समय पर कई तरह के समाज में फैल रही कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। और आज इस समय हमारे साथ यहाँ पर ये महिलाएं मौजूद हैं जो आने वाले समय में नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए एक बाइक रैली का भी आयोजन जल्द करने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, क्या मकसद है, क्या मंशा है, उसे लेकर बातचीत करेंगे। आपका सबसे पहले स्वागत है नवभारत में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेखा है, शुक्रिया। हमारी एक बाइक रैली निकल रही है जो हमारी 1 मार्च से कठुआ डिग्री कॉलेज से स्टार्ट होने वाली है और पुंछ तक जाएगी, जिससे 4 दिन की हमारी रैली रहेगी, जिसमें हम बॉर्डर एरिया कवर कर रहे हैं। जितने भी बॉर्डर्स हैं हमारे नगरी, जितने भी बॉर्डर्स हैं जहाँ से इलीगली जो है हमारे ड्रग्स जो है हमारे जम्मू कश्मीर में सप्लाई किया जाता है, उसको रोकने का प्रयास हमारा जो है किया जा रहा है। और यंग जनरेशन, जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है, उन बच्चों को हम ये अवेयर कर रहे हैं कि आपको कैसे नशे से मुक्त होना है। कोई भी एक्टिविटी है, बाइक रैली हमने इसलिए चूज किया क्योंकि एक तो महिला बाइकर जा रही हैं जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और आज की जो जनरेशन है वो सबसे ज्यादा बाइक को सपोर्ट कर रही है, बाइक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। तो हमारा ये एक मोटिव है कि बाइक के थ्रू जितना अवेयरनेस हो सकती है हम पूरे JNK क्या पूरे इंडिया में हम इसको अवेयर करें। और हमारे माध्यम से अगर कुछ लोग इसको छोड़ते हैं, नशा मुक्त होते हैं और फैमिली को बेनिफिट होता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं जो अपने बच्चों के नशा छुड़ाने में बहुत कुछ करते हैं, मगर वो चीज पॉसिबल हो नहीं पाती है और उस वजह से वो बहुत परेशान होते हैं और अपने एक फैमिली मेंबर को भी खो देते हैं। किस्म से नशा एक ऐसी चीज बन चुकी है कि आप अपने फैमिली मेंबर को खो दोगे, क्योंकि उनको अपने आप का पता नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। पहले भी शक्ति उद्घोष द्वारा जो एक बाइक रैली है उसका आयोजन किए गए हैं, कई बार किए गए हैं। किस तरह का आपको फीडबैक मिलता है? आप एक महिला हो, आप घर भी चलाते हो, परिवार भी संभालते हो, ऐसे में बाइक रैली भी करते हो, आपको किस तरह का लोगों का फीडबैक मिलता है इस तरह की कैंपेन्स को लेकर? हमें बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और जानते हैं कि शक्ति उद्घोष की फाउंडेशन की तरफ से जानते हैं और लेडीज बाइकर की तरफ से जानते हैं। जब हम एक बाइक रैली करते हैं, हमने जैसे सियाचिन बेस कैंप की रैली की थी पिछले साल, तो उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। जैसे मीडिया का है, पुलिस का है, डिफेंस का है, सभी अप्रिशिएट करते हैं और उससे हमें भी थोड़ा बहुत ज्यादा एक जो होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होता है और कुछ नया करने का हमें सपोर्ट मिलता है। बहुत सारे जितने भी हमारे JNK की है फैकल्टी बाहर की, अभी जो हमारी जो बाइक रैली है उसमें बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो बाहर से आ रही है, कोई चेन्नई से आ रही है, कोई मध्य प्रदेश है, पूना से है, दिल्ली से है, अलग अलग उससे स्टेट से हमारे पास सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं नशा मुक्त के ऊपर। तो उसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमें इससे भी खुशी हो रही है कि पूरे हमारे इंडिया में जो है ये हमारा कैंप जो है अवेयरनेस कैंप शक्ति उद्घोष फाउंडेशन की तरफ से फैल रहा है, उसकी बहुत खुशी है। और हमारी ये कोशिश रहेगी इस रैली की थ्रू की जितने भी बॉर्डर एरिया है हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बॉर्डर एरिया कवर कर सके और उसमें सभी को ये मैसेज दे सके कि आपको कैसे जो फैमिलीज होती हैं कि इतने सपोर्टिव नहीं है, जहाँ इतना वहां पे उनको इतना अवेयरनेस नहीं है, तो वो दें। और उनको अगर हमारी तरफ से शक्ति उद्घोष की तरफ से कोई हेल्प चाहिए होगी तो हम 24 आवर उनकी हेल्प करेंगे और उनका जो भी हमारी तरफ से जो भी हेल्प होगा, उनका जो भी बेनिफिट होगा, हम उसमें करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शुभांशी शर्मा। आप बताएं, बॉर्डर इलाके आप कवर कर रहे हैं, बाइक पर आप लोग ट्रैवल करेंगे, अवेयरनेस की कितनी ज्यादा जरूरत है, विशेष तौर पर रूरल एरियाज में? बॉर्डर इलाके भी रूरल एरियाज में ही आ जाते हैं। अवेयरनेस को लेकर आप क्या कहेंगे? सिर्फ आपको लगता है कि लड़कों को अवेयर होने की जरूरत है या लड़कियां भी कहीं ना कहीं नशे की चपेट में है? क्या आप देखते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, कभी भी कोई चैलेंजेस हो उसके वे फॉरवर्ड में हम सबसे पहले देखते हैं कि अवेयरनेस, एक सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि अवेयरनेस। तो हमारा भी यही एक मोटिव रहेगा कि हम अवेयर करें बॉर्डर एरियाज को, जहाँ से चिट्टा की स्पेशली जब हम बात करते हैं नशे में सबसे प्रमुख जो है वो चिट्टा ही आता है, जिससे नस्लें खराब हो रही हैं। पहले जो पाकिस्तान था वो एक वॉर करता था जो कि गोलियों के थ्रू और बॉम्ब के थ्रू होती थी, लेकिन आजकल एक साइलेंट वॉर चल रही है। आप करेंगे तो आप किसी को नहीं बताएंगे, मैं करूंगी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो साइलेंट वॉर से हमारी नस्लें खराब कर रहे हैं वो लोग। जैसा कि आपने बोला कि लड़के भी और लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व है,
पहले जो देखा जाता था कि बोला जाता था कि हाँ लड़के हैं वो गलत राह में बढ़ गए हैं जो कुछ है, लेकिन अब लड़कियां भी हम देख रहे हैं कि लड़कियां भी जो है इस ऐसे गलत चीजों पे जो वो है सपोर्ट कर रही हैं और खुद भी कर रही हैं इनफैक्ट, है ना। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक गलत दिशा में लेके जा रही है ना, ना कि सिर्फ लड़कियां भी समाज को जो है गलत दिशा में लेके जा रही है। लेकिन हम आपसे यही हाथ जोड़कर प्लीज करेंगे कि आप आए, हमें सपोर्ट करें। आप इनफैक्ट हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम पेज है शक्ति उद्घोष फाउंडेशन का, उस पर हमें मैसेज करें। हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लड़कियां हमारे साथ जुड़े और देश को एक अच्छी दिशा में लेकर जाए। आप तो अपना स्तर पर काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं होने के नाते आप दूसरी महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, नशे के खिलाफ उन्हें भी अवेयर कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का रोल आप क्या देखती हैं? पुलिस प्रशासन इस बारे में अश्योर लोगों को जरूर करता है कि नशा कम हो रहा है, नशा को लेकर उनकी एक मुहिम है वो कंटिन्यू जारी है, लेकिन फिर भी बड़ी मात्रा में ड्रग्स जो है पकड़े जा रहे हैं, बॉर्डर इलाकों से भी पकड़े जा रहे हैं। आपको लगता है कि पुलिस को कार्रवाई और तेज करने की जरूरत है या बहुत सीरियसली अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है? क्या समझते हैं? सर देखिए, पुलिस का अगर मैं बात करूं तो पुलिस अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है। देखा जाए कि कितना ज्यादा जो है आए दिन हमें पता चलता है कि कभी बस स्टैंड से कभी कहीं जो है चिट्टा पकड़ा जा रहा है। पुलिस अपनी तरफ से अच्छे काम कर रही है, लेकिन हम सबको, ये सिर्फ आपकी या मेरी बात नहीं है, सबको एकजुट होकर इस मुहिम के खिलाफ, ये जो नशा चल रहा है इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। ये सिर्फ एक प्रशासन या फिर किसी एनजीओ या फिर किसी एक पुलिस कर्मचारी या फिर किसी एक डिपार्टमेंट के तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये हर घर, हर माओ को, हर परिवार को, हर एक बड़े भाई को, बड़ी बहन को पूछना चाहिए घर आकर कि यार आप आज अगर बाहर थे, आप इतने घंटे सोए हो या कुछ आपने गलत काम किया है, तो ये एक परिवार का एक जिम्मा बनता है कि आप इसमें पूछें, अपने घर पे अपने बच्चों को पूछें कि आप क्या कर रहे हैं, पूरा दिन आप क्या करते हैं। जी एक आखिरी सवाल है। इस समय कश्मीर की बात कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अभी हाल ही में एक सिग्नेचर कैंपेन किया है जिसमें अल्कोहल बैन करने की बात उन्होंने कश्मीर में भी की है और उम्मीद है कि जम्मू में भी वो चाह रही है कि वो बैन हो। आप इस चीज को कैसे देखती है? इस पे सियासत भी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्कोहल जो है एक रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करता है, कुछ लोग मानते हैं कि कश्मीर में अगर ये बैन हो सकता है तो जम्मू तो मंदिरों का शहर है, यहाँ पर क्यों नहीं होता? आप एज अ यंगस्टर क्या और एक एज अ महिला किस तरीके से इस चीज को देखती है? सर देखा जाए तो नशा बहुत तरह का होता है। सिगरेट का भी नशा है, शराब का भी नशा है, चिट्टे का भी नशा, और आजकल तो इंजेक्शंस भी चल पड़े हैं, उनका भी नशा है। तो मैं तो यही कहूंगी कि हाँ, अगर कश्मीर की कुछ बात चल रही है तो जम्मू के लिए भी हम लोग जो है अच्छे से ये चीज का मुद्दा हमने उठाया हुआ है। तो जम्मू में हम कश्मीर के लिए अगर कश्मीर में अगर वो बैन हो रहा है तो इसमें प्रशासन है वो देखेंगे कि क्या बेस्ट फॉरवर्ड, इसका वे फॉरवर्ड रहेगा, वो प्रशासन के ऊपर है। चलिए, तो आखिरी में आपका भी क्या मैसेज रहेगा जम्मू कश्मीर की जनता को और यूथ को स्पेशली? मेरा यही मैसेज रहेगा कि अगर आपको नशा मुक्त, जिन लोगों को लगता है कि हम नशा मुक्त होना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नशा मुक्त होना चाहते हैं, तो मेरा उनको यही मैसेज है कि आप कोई एक्टिविटी करिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करिए, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो करिए, कोई कैंपेन करिए, बाइक रैली करिए, बहुत सारी फैसिलिटी है, अगर आप चाहते हैं करना तो बहुत सारी मिल सकती है। तो मेरा सभी युवा के लिए यही मैसेज है कि आपको हमारी स्पोर्ट चाहिए, शक्ति उद्घोष फाउंडेशन की स्पोर्ट चाहिए, किसी एक्टिविटी में जाने, किसी स्पोर्ट्स में, मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो मैं कहूंगी किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, उससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपका नशा मतलब टोटली खत्म हो सकता है, वो कर सकते हो आप, कोई कैंपेन कर सकते हैं, बाइक रैली करनी है हमारे साथ करनी है, हमारे साथ कर सकते हैं, अलग से करनी है तो एडवेंचर कीजिए, एंजॉय कीजिए, लाइफ मिली है तो उसको फुल एंजॉय करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। थैंक यू। चलिए, तो इरादा नेक है और हम उम्मीद करते हैं कि इस नेक इरादे में वो लोग भी इनके साथ जुड़ेंगे जो समाज को बदलना चाहते हैं और नशे जैसी बीमारी और नशे जैसी परेशानी से निजात पाना चाहते हैं। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। इन लोगों को जरूर सपोर्ट कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।